अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं वर्ल्ड। मैं हूं आपके साथ जुबैर अली। दोस्तों, 7 अक्टूबर को हमास के लड़ाकों ने इजराइल के अंदर घुस के जो तहलका मचाया, जिसके बाद से इजराइल की सेना ने और हमारे देश की गोदी मीडिया ने जो झूठ फैलाना शुरू किया, जिस तरह का प्रोपगंडा चलाना शुरू किया, आज वो पूरी तरह से शर्मसार हो चुका है। आज पूरी तरह से खुलकर सामने आ चुका है कि किस तरह से हमास के लड़ाकों को बदनाम किया जा रहा था। क्योंकि हमास के लड़ाकों के ऊपर जिस तरह के एलिगेशन लगाए जा रहे थे, जिस तरह के इल्जाम लगाए जा रहे थे कि छोटे छोटे बच्चों को हमास के लड़ाकों ने शहीद कर दिया, छोटे छोटे बच्चों का अपहरण कर दिया, या फिर वहां पर महिलाओं के शवों के साथ गंदी हरकत की गई है। इस तरह के इल्जाम हमास के लड़ाकों के ऊपर लगाए गए थे और हमारे देश की गोदी मीडिया ने भी इस तरह से नंगा नाच करना शुरू कर दिया था कि हमास के लड़ाकों ने घुसकर इस्राएलियों का नरसंहार किया है। इस तरह का दावा किया जा रहा था, लेकिन अब जो रिपोर्ट सामने निकल के आ रही है उससे पूरी तरह से यह साफ हो जाता है कि यह सिर्फ और सिर्फ झूठ है और हमारे देश की गोदी मीडिया जो अभी तक इजराइल की चापलूसी कर रही है, उसका झूठ का पर्दाफाश साफ तौर पर हो चुका है। वहीं पर दोस्तों, अमेरिका के अंदर भी इस वक्त भारी बवाल मचा हुआ है। एक के बाद एक अधिकारी अमेरिका के खिलाफ खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है, इजराइल के नरसंहार के खिलाफ खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं पर रूस ने कुरान शरीफ को लेकर बड़ी पाबंदी लगा दी है। दोस्तों, कुरान शरीफ को लेकर बड़ा बयान रूस ने भी जारी कर दिया है, क्योंकि अभी हाल ही में स्वीडन के अंदर कुरान शरीफ को जलाया गया था। हमने आप लोगों को वो खबर दिखाई थी, लेकिन रूस ने भी अब फिर से कुरान शरीफ पर पाबंदी लगा दी है। कुरान शरीफ को लेकर बड़ा बयान दिया गया है, तो सारी छोटी बड़ी अपडेट आप लोगों के सामने रखूंगा। हर एक खबर को आप लोग जरा गौर से सुनिएगा कि किस तरह से 7 अक्टूबर के हमले को लेकर, 7 अक्टूबर के अटैक को लेकर झूठ फैलाया गया, प्रोपगंडा फैलाया गया इजराइल की सेना की तरफ से और हमारे देश की गोदी मीडिया की तरफ से। तो आइए मैं आप लोगों को उन छोटी बड़ी खबरों से रूबरू कराता। सबसे पहले आप लोग रूस की उस खबर पर नजर डालिए जिस पर उसने कुरान शरीफ को लेकर अपना बयान जारी किया है। दरअसल स्क्रीन पर आप लोग ये फोटो देख सकते हैं। इस फोटो के अंदर आप लोगों को शायद नजर आएंगे रूस के राष्ट्रपति पुतिन। उन्होंने कुरान शरीफ को लेकर बयान जारी कर दिया है। पुतिन ने जो है रूस के सारे नागरिकों को यह फरमान जारी कर दिया है कि कुरान शरीफ के साथ किसी भी तरह से अनादर करना रूस में अपराध है। यानी कि कुरान शरीफ के साथ किसी भी तरह की ऐसी हरकत करना जिससे मुसलमानों को तकलीफ हो, वो पूरी तरह से गलत है और इस पर पाबंदी लगा दी गई है। रिपोर्ट आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। रूसी राष्ट्रपति पुतिन का कहना है कि कुरान पवित्र है और इसका अनादर करना रूस में अपराध है, क्योंकि अभी स्वीडन के अंदर कुरान शरीफ को जलाया गया था, कुरान शरीफ की बेहुरमती की गई थी, तो उसको लेकर उन्होंने कड़ा कदम उठाया है। रूस के पुतिन ने ऐलान कर दिया है कि कुरान शरीफ को जलाना, कुरान शरीफ की बेहुरमती करना, यह रूस के अंदर अपराध है और इसकी कड़ी सजा उस शख्स को मिल सकती है जो कुरान शरीफ के साथ किसी भी तरह की गलत हरकत करने की कोशिश करता है या गलत हरकत करता है। दोस्तों, तो रूस का ये एक बड़ा कदम कुरान शरीफ को लेकर उठाया गया है। वहीं दोस्तों, 7 अक्टूबर को लेकर एक बड़े न्यूज एजेंसी ने 7 अक्टूबर की जो रिपोर्ट पूरी दुनिया के अंदर प्रकाशित की गई है, पूरी दुनिया को दिखाई गई है कि 7 अक्टूबर को हमास के लड़ाकों ने इजराइल के अंदर घुस के महिलाओं के साथ गलत काम किया, या बच्चों के साथ बच्चों का जो है अपहरण कर लिया या बच्चों को मार दिया, कत्ल कर दिया। इस तरह की खबर जो हमारे देश की गोदी मीडिया ने दिखाई थी, पूरी दुनिया के अंदर इजराइल की सेना ने रोना शुरू किया था, या इजराइल ने इस तरह की जो खबर दी थी तो अब उसका कच्चा चिट्टा सामने निकल कर आ चुका है कि कितना ही इजराइल की सेना ने या इजरायलियों ने जो है बयान दिया था। दरअसल स्क्रीन पर आप लोग इस रिपोर्ट को देखिए। इस रिपोर्ट के अंदर यह दावा किया जा रहा है कि 7 अक्टूबर का विशाल एक्सपोज, सबसे बड़े मीडिया स्कैंडल का खुलासा, सबसे बड़े मीडिया स्कैंडल का बताया जा रहा है कि सबसे बड़ी मीडिया जो है उसने स्कैंडल का खुलासा किया है। हमास के बारे में न्यूयॉर्क टाइम्स का लेख एक आईडीएफ सैनिक द्वारा लिखा गया था, किसी पत्रकार द्वारा नहीं। सब झूठ था, दुनिया ने बिना किसी सबूत के उन पर विश्वास किया है। इस तरह की बात कही जा रही है कि इजराइल के एक सैनिक आईडीएफ की तरफ से जो बयान दिया गया था, उसके बयान के आधार पर सिर्फ और सिर्फ पूरी दुनिया के अंदर एक लेख को छाप दिया गया और उसको चला दिया गया। एक इजरायली सैनिक ने बयान दिया कि हमास के लड़ाकों ने इजराइल के अंदर घुस के इस तरह की हरकत की, बच्चों का कत्ल किया, महिलाओं का नरसंहार किया। इस तरह के बयान देने के बाद पूरी दुनिया ने बिना किसी जांच पड़ताल के, पूरी दुनिया के न्यूज एजेंसियों ने दावा किया जा रहा है, पूरे दुनिया के अंदर उन लेखों को छाप दिया गया। लेकिन पूरी तरह से दावा किया जा रहा है कि इसमें पूरी तरह से झूठ छुपा हुआ है। झूठ बोलकर इजराइल की आईडीएफ सेना ने सिर्फ और सिर्फ समर्थन पाने के लिए इस तरह का बयानबाजी दी कि दुनिया उनका सपोर्ट करे और हमास के लड़ाकों का विरोध करे।
इसलिए इजराइल के आईडीएफ सैनिक ने इस तरह का बयान दिया। दोस्तों अब आप लोग समझ सकते हैं कि हमास के लड़ाकों को लेकर जिस तरह से हमारे देश की गोदी मीडिया आए दिन दुहाई देती रहती है, जिस तरह से कोसती हुई नजर आती है, अब उनको इस रिपोर्ट को जरूर देखना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ एक आईडीएफ सेना के बयान पर इतना उछल कुचल करना कितना ही ठीक है। वहीं दोस्तों अमेरिका के अंदर की वो रिपोर्ट मैंने आप लोगों को दिखाई थी कि अमेरिका के वॉशिंगटन के सामने एक शख्स ने अपने आप को आग के हवाले कर दिया था, लेकिन अमेरिका के अंदर बगावत की आग बार बार उठ रही है। अमेरिका इजराइल का समर्थन कर रहा है तो अमेरिका के नागरिक अमेरिका के खिलाफ जो है बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं और ये बता रहे हैं दुनिया को कि किस तरह से अमेरिका इजराइल के साथ खड़े होकर इजराइल से गजा के अंदर नरसंहार करा रहा है। अब एक सबसे बड़े अधिक से अधिक बड़े अधिकारी सामने निकल के आ रहे हैं, दिग्गज सेना सामने निकल के आ रहे हैं, सैनिक जो इस बात को बयान कर रहे हैं कि इजराइल पूरी तरह से अवैध है और वो एक नागरिकों की जमीन छीनने की कोशिश कर रहा है और लोगों से उनके घर आशियानों को छीनने की कोशिश कर रहा है। वो शख्स पहले भी 2008, 2009 और 2007 के सैन्य अभियान के अंदर शामिल रहा है। उसने इस बात को बताया कि किस तरह से फिलिस्तीनियों का नरसंहार इजराइल करता है। तो आइए मैं आप लोगों को उसकी कुछ क्लिप्स भी दिखाऊंगा। उससे पहले मैं आप लोग के सामने मिश्रा अमरेशकर के एक ट्विटर हैंडल है, उनकी रिपोर्ट आप लोगों के सामने रख रहा हूं ताकि आप लोगों को यह पता चल सके कि फिलिस्तीनियों का किस तरह से इजराइल नरसंहार करता है। तो आप लोग इस रिपोर्ट को जरा गौर से पढ़िएगा और गौर से सुनिएगा। इस रिपोर्ट के अंदर कहा जा रहा है अमेरिका में अधिक से अधिक सेना के दिग्गज इजरायली गाजा नरसंहार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। अमेरिकन वार वेटरन एलन शेवरो ने शक्तिशाली संदेश दिया। मेरा नाम एलन शेवारो है, मैं 30वें विशेष बल समूह के साथ था। मैं भी 23वें एक्ट्रीमेस फोर्स के कमांडरों के साथ था। मैं एक स्नाइपर, एक हमलावर और एक घुसपैठिया था। मैंने 3 रोटेशन किए, 2008, 2009 और 2007। मैं युद्ध जानता हूं। फिलिस्तीनी में अभी जो चल रहा है, फिलिस्तीन में अभी जो चल रहा है वह युद्ध नहीं है, यह अमानवीयकरण है, यह नरसंहार है, यह जातीय सफाया है, यह खास लोगों की जमीन छीनने के लिए यह गलत है और जो गलत है उसके खिलाफ बोलने से बढ़कर एक अमेरिकी के लिए कुछ भी नहीं है। अमेरिकी करदाता इसके लिए भुगतान कर रहा है जो इसे और भी निराशाजनक बनाता है। इसे रोकने की जरूरत है, कुछ भी करिए, इसे रोकने की जरूरत है। अब आप लोग समझिए अमेरिका के अंदर अमेरिका के दिग्गज नेता, दिग्गज जो सेना है, वो लोग इस बात को कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ये एक निराशाजनक बात है कि इस सारे कार्य को करने के लिए अमेरिका पे आउट करता है, अमेरिका पैसे देता है, अमेरिका जो है इसका भुगतान कर रहा है। अब आप लोग समझ सकते हैं शुरू से ही पत्रकार इस बात को चीखते हुए नजर आ रहे हैं कि अमेरिका ही इजराइल से नरसंहार करा रहा है। अब लोग ये कहने पर आमादा हो चुके हैं कि किसी भी तरह से हो लेकिन इसको रोकना चाहिए, इस नरसंहार को रोको, ये गलत हो रहा है, फिलिस्तीन के अंदर ये गलत हो रहा है। वो शख्स इस बात को खुद बोल रहा है कि मैं एक घुसपैठिया था, मैं एक स्नाइपर था, मैंने वहां पर हमले किए हैं, वहां पर अटैक किए, लेकिन ये गलत है, मैं किसी के भड़काऊ में आया था। अब आप लोग समझ सकते हैं कि किस तरह से अमेरिका इजराइल से कांधा मिलाकर खड़े होकर गजा के अंदर नरसंहार करा रहा है, लेकिन अरबी और मुस्लिम देश फिलिस्तीन से मुंह मोड़ चुके हैं, उनसे नाता तोड़ चुके हैं। खैर, फिलिस्तीन के अंदर की मैं आपको एक सबसे बड़ी खबर दिखाता हूं, शायद इस वीडियो को आप लोग शेयर कर सके, शायद इस तस्वीर को देखकर आपकी आंखें नम हो सके, शायद उन लोगों की आंखें नम हो सके जो लोग हमारी इस वीडियोस को देखते हैं। तो मैं आप लोगों को वो सबसे बड़ी खबर दिखाने जा रहा हूं जिस खबर को देखकर जरूर आपकी आंखों से आंसू टपकेंगे, क्योंकि जब इस रिपोर्ट को मैंने देखा तो अंदर से बड़ा ही गमगीन हुआ, आंखों में आंसू छलक आए कि इतनी बड़ी खबर शायद दुनिया के अंदर आज से पहले नहीं बनी होगी। दरअसल आप लोग स्क्रीन पर एक रिपोर्ट पढ़िए, फिलिस्तीन में ये शायद दुनिया की सबसे बड़ी खबर होगी जहां एक साथ 100 से अधिक फिलिस्तीन के शहीदों को दफनाया जा रहा है। दुनिया खामोशी से इजराइल व अमेरिका का नरसंहारी चेहरा देख रही है। इजराइल वैश्य की मदद से अब तक 30,000 से अधिक फिलिस्तीनियों की निर्मम हत्या कर चुका है। ये खबर जो है दोस्तों इतनी बड़ी खबर है, इसमें एक साथ 100 फिलिस्तीनी जिनको इजराइल ने किसी को भूख से तड़पाकर, तो किसी के ऊपर बम गिराकर, तो किसी के घर पर बिल्डोजर चलाकर उनको शहीद कर दिया है। यह तस्वीरें दुनिया से छुपी नहीं है। अगर कोई अरबी या मुस्लिम ये कहे कि हमने उन तस्वीरों को नहीं देखा, हमने उस नरसंहार को नहीं देखा, तो शायद वो आंखों वाला होकर अंधा बनने की कोशिश कर रहा है और इसका जवाब उसको कयामत में जरूर देना पड़ेगा। जब कयामत में फिलिस्तीनी पूछेंगे कि जब हमारे बच्चों का कत्ले आम किया जा रहा था, जब हमारे घरों को तोड़ा जा रहा था,
था, जब हमारे बहन बेटियों का अपहरण किया जा रहा था, तब तुम घर में बैठकर मजे से टीवी देख रहे थे, मजे से इन खबरों को देख रहे थे, खामोशी से खाना खा रहे थे और सो रहे थे। तुम्हारे दिल में बिल्कुल भी खौफ नहीं था, बिल्कुल भी गम नहीं था हमारी जानों को लेकर। हमसे सवाल पूछा जाएगा, इतनी बड़ी बड़ी कब्रें दुनिया के अंदर क्या पहले कभी बनाई गई थी, जिन कब्रों के अंदर एक साथ 100 फिलिस्तीनियों को शहीद करके उसमें दफनाया जा रहा हो? इस नरसंहार को देखकर भी लोग खामोश बैठे हों। तो ये सवाल कयामत में आने वाले हमसे पूछे जाएंगे। फिलिस्तीनी हमारे गिरबान पकड़कर हमसे जरूर पूछेंगे, और उन लोगों से जरूर पूछेंगे कि जिनके पास इस वक्त ताकत है और जिसके पास इस वक्त कुव्वत है, जो इस जंग को रोक सकते हैं, लेकिन फिर भी नहीं रोक रहे। अंदर ही अंदर इजराइल के प्यादे बने हुए हैं, इजराइल के साथ मिलकर गजा के अंदर नरसंहार करा रहे हैं। तो ये सवाल उन सब से पूछे जाएंगे। खैर, ये कुछ बड़ी अपडेट सामने निकल के आई थी, जो मैंने आप लोगों के सामने रखी है कि किस तरह से अमेरिका के साथ मिलकर इजराइल गजा के अंदर नरसंहार करा रहे हैं। अमेरिका के अंदर भी बगावत की आग उठती हुई नजर आ रही है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिएगा। और हमारी सच्ची पत्रकारिता के लिए आप हमारी आर्थिक सहायता कर सकते हैं। आप हमारे चैनल को मजबूत कीजिए ताकि आप लोगों तक सही और सटीक खबर पहुंच सके। आप लोग एक से लेकर कुछ भी हमारी मदद कर सकते हैं। मिलता है अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।